आज है दशहरा और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुत सारे इस कहानी को नहीं भी जानते हैं कि बाबा ने दशहरे वाले दिन ही महासमाधि ली थी। तारीख थी 15 अक्टूबर 1918 और उस दिन क्या क्या हुआ था जब बाबा ने महासमाधि ली थी। आज की इस वीडियो में हम वो पूरी बातें करेंगे, वो सारे डिस्कशंस करेंगे जो बाबा ने उस समय किया जब उनका आखिरी दिन था शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर। वैसे तो बाबा आज भी हम सबके बीच हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी में जो फिजिकल बॉडी हमको दिखती है वो क्या हुआ था उस दिन 15 अक्टूबर 1918 को। वैसे दशहरा आज है, लेकिन 1918 में 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी हुई थी और उस दिन ट्यूसडे था, हनुमान जी का वार था, मंगलवार था जब बाबा ने महासमाधि ली। हुआ कुछ ये था कि बाबा ने काफ़ी टाइम से बाबा ने ये इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए थे कि अब वो फिजिकल बॉडी के रूप में इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, शिरडी में नहीं रहेंगे। और यहीं तक जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है तो उसको धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाए जाते हैं। वैसे तो बाबा अवतार थे तो उन्हें कोई भी ग्रंथ पढ़ने की या सुनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल बताने के लिए उन्होंने क्या किया, श्री विजय को कहा कि तुम राम विजय पाठ जो संस्करण है उसको पढ़ना शुरू करो। और 11 दिन तक जो श्री विजय थे उन्होंने राम विजय पढ़ना शुरू किया। वो बाबा के सिराने पढ़ते थे और आठों पहर वो बाबा के पास बैठकर राम विजय पढ़ा करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 11 दिन हो गए, 11 दिनों तक वो बाबा के पास बैठ के राम विजय पढ़ते थे, बाबा ध्यान से वो सुनते थे। और उसके बाद 3 दिन और उन्होंने पढ़ा और एक टाइम ऐसे आया, आठों पहर पढ़ने के बाद वो बहुत थक गए। थकने के बाद बाबा ने उनको आदेश दिया कि आप घर जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और बाबा ने भी कुछ टाइम से जो उनका भिक्षा लेने जाते थे बाबा अलग अलग घर पर, वो काम कुछ समय से बंद कर दिया था और बाबा द्वारका माई में ही बैठे रहते थे। 3-4 दिन से बाबा ने भोजन और पानी का भी जो है त्याग कर दिया था, भोजन वगैरह लेना भी बंद कर दिया था और शांत गंभीर ध्यान चित्त अवस्था में बाबा बैठे रहते थे। देखिए, बाबा को हमेशा से ये मालूम था कि हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है वो कब इस पृथ्वी से जाएगा, और उनको खुद के बारे में भी सब कुछ मालूम था, लेकिन एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि एक आम इंसान कैसे डील करे, तो बाबा ने भी कुछ ऐसे ही किया, सब कुछ त्याग दिया और अंतिम समय में बाबा द्वारका माई में ही रहने लगे, वहीं बैठते थे। अब दिन आया 15 अक्टूबर 1918 का, उस दिन था दशहरा। वैसे तो हर सालों से दशहरा और रामनवमी जो है वो सेलिब्रेट की जाती थी, नवरात्र सेलिब्रेट किए जाते थे शिरडी में, लेकिन उस दिन थोड़ा सा माहौल अलग था क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उस दिन समर्थ सद्गुरु साईं बाबा शांत चित्त थे, ध्यान में थे और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि बाबा अब महासमाधि ले लेंगे, क्योंकि कई सारे इंडिकेशंस हमें पहले जानने को मिलते हैं जो बाबा ने किसी को 2 साल पहले किसी अवसर पर बाबा ने ये कहा था कि अब ये मुझसे तुम्हारा लास्ट भेंट है और ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बाबा ने हर एक को थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए थे। हुआ ये 15 अक्टूबर 1918 को आरती हुई बाबा की, और आरती के बाद बाबा ने सबको घर खाना खाने भेज दिया, जिसमें काका साहब दीक्षित और भी जो भक्त थे, कुछ भक्त मना करने लगे, वो चाहते थे कि वो बाबा के साथ ही बैठें, लेकिन बाबा ने उन्हें फोर्सफुली कहा कि नहीं, तुम अपने घर जाओ और वहाँ जाकर भोजन करो, क्योंकि बाबा जानते थे कि अगर सब भक्त उनके सामने होंगे तो इस शरीर को छोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हैं तो वो ईश्वर, लेकिन एक भक्त के बिना ईश्वर भी अधूरा होता है, तो उनको ऐसा लगा कि इन सबको मुझे भेज देना चाहिए। ऐसे ही बाबा ने क्या किया, बाबा ने लगभग सब लोगों को भेज दिया और 5 भक्त, जिसमें से लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, नाना साहब निमोणकर और लक्ष्मण बाला शिंपी, ये जो 5 भक्त थे सिर्फ यही आरती के बाद बाबा के आसपास बैठे हुए थे। और श्यामा जो बाबा के सबसे करीबी भक्त थे, शायद वो उस अवसर को नहीं देख सकते थे, इसलिए वो जो साइंस सचरित्र में बताया गया है कि वो सीढ़ियों पर बैठे हुए थे द्वारका माई में। तो ये सब इस पोजीशंस में बैठे हुए थे कि बाबा और बाबा के पास ये 5 भक्त और श्यामा जो थे वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उसके बाद लक्ष्मीबाई शिंदे
को बाबा ने अपने जीवन भर सेवा करने के लिए उन्हें अंत समय में जिसका मैंने उनका एक मंदिर भी दिखाया है, बाबा ने उनको 9 सिक्के दिए। वो मंदिर भी मैं गया था शिरडी में, तो बाबा ने क्या किया, 9 सिक्के दिए लक्ष्मीबाई शिंदे को, और 9 सिक्के देने के बाद बाबा ने उनको 9 सिक्के सौंपे और वो बयाजी की तरफ मुड़े और बयाजी की तरफ मुड़कर बयाजी के पास ही बाबा ने अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। ये पल ऐसा था कि इस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बीच में जो ईश्वर स्वरूप आकर रहकर गए हैं वो अचानक से ऐसे जा भी सकते हैं। बयाजी की तरफ मुंह करते ही बाबा ने जो अपनी अंतिम सांस छोड़ी, और उसके बाद नाना साहब निमोड़कर आए, क्योंकि बयाजी ने उनको बताया कि बाबा ने अब सांस नहीं ले रहे हैं और अब ये शरीर में प्राण नहीं है बाबा के। उसके बाद नाना साहब निमोड़कर ने जल लिया और बाबा के मुख में डाला। बाबा के मुख में जैसे ही डाला वो जल बाहर आ गया। उसके बाद नाना साहब निमोड़कर ने बहुत तेज रुदन किया और वो चिल्लाए रोते हुए बाबा का नाम लेके। उसके बाद बाबा ने, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा ने हल्के से नेत्र खोले और ओह करके एक साउंड क्रिएट किया। लेकिन तब तक ऐसा सबको मालूम पड़ चुका था कि बाबा ने अब महासमाधि ले ली है। भले ही वो फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हर जगह हैं, हर वक्त हैं और हर किसी के साथ हैं। ये मानना उस समय तो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक समय ऐसा आया था शिरडी में कि बाबा उस समय लगभग 2:30 बजे का समय था उस दिन 15 अक्टूबर 1918 को, जब बाबा ने शरीर, लगभग 2:30 बजे का समय था उस दिन 15 अक्टूबर 1918 को, जब बाबा ने शरीर के रूप में महासमाधि ले ली थी। जब बाबा ने शरीर तो छोड़ दिया था लेकिन वो आसपास ही थे। हुआ ये कि सब भक्तों को बुलाया गया और सब भक्त बहुत ही दुख में थे, और कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो, क्योंकि यकीन करना मुश्किल था उस समय में, और सब बहुत परेशान थे। लेकिन बाबा ने एक बात कही थी अंतिम समय में। बाबा ने बयाजी को ये कहा था कि अब मुझे मस्जिद में यानी कि द्वारका माई में अच्छा नहीं लगता है, मुझे बूटी द्वारा बनाए हुए पत्थर के वाड़े में ले चलो, अब मैं वहीं रहूँगा, सुखपूर्वक रहूँगा। बाबा का इंडिकेशन लास्ट बार यही था कि वो चाहते थे कि अब जो बूटी वाड़ा है उन्हें वहीं उनका जो समाधि स्थान बना दिया गया जाए। और आज जो आप समाधि मंदिर के दर्शन करते हैं, असल में वो बूटी वाड़ा था। बूटी साहब जो एक भक्त थे बाबा के, उन्होंने एक वाड़ा यानी कि एक घर बनवाया था, और आज वही बाबा का समाधि स्थान है। तो बाबा के कहे अनुसार लोगों में 36 घंटों तक, ऐसा कहते हैं हेमाड़ पंत जी, के बहस चली थी आपस में कि बाबा की मजार बना दी जाए। कोई कह रहा था कि नहीं, उनका रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया जाए शरीर का। लेकिन बाबा के लास्ट वर्ड्स यही थे कि उन्हें बूटी वाड़े में रखा जाए, समाधि मंदिर बनाया जाए, और जो नॉर्मल रूप से आरती होती है उन वैसे आरती की जाए। जब ये 36 घंटे का बहस चल रही थी कि कोई कह रहा था, क्योंकि उस समय कोपरगांव और अलग अलग जगह से जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स आ रहे थे और वो जांच पड़ताल कर रहे थे, और तमाम भीड़ की भीड़ आ रही थी क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी। तो और 36 घंटों से ये विवाद भी चल रहा था कि बाबा को कहाँ लेकर जाया जाए आखिरी समय में। तो इस वजह से बाबा की कोई आरती नहीं कर रहा था। तो जो लक्ष्मण मामा हैं, जो श्यामा के मामा लगते थे, उनको बाबा ने सपना दिया, और सपने में बाबा ने कहा कि ये लोग समझते हैं कि मैं अब जीवित नहीं हूँ, तो ये मेरी आरती नहीं कर रहे। तो ये सपना देख के वो एकदम खड़े हो गए, और जब वो द्वारका माई गए तो लोग आपस में बहस कर रहे थे। उन्होंने बाबा का मुखमंडल से वो कपड़ा हटाया जो ढका गया था, और बाबा की आशीर्वाद लेके उनकी आरती करना शुरू कर दी। लोग देखकर हैरान थे, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कोई उनको क्या कहेगा कि वो इस समय पर आरती करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनको आदेश था बाबा का कि तुम मेरी आरती करो, और ये लोग समझते हैं कि मैं अगर शरीर में नहीं हूँ तो मैं जीवित नहीं हूँ, और बाबा का यही मैसेज था। उसके बाद उन्होंने आरती करी, और एंड में जाकर सबने ये डिसीज़न लिया कि क्योंकि बाबा ने कहा था, उनके लास्ट वर्ड्स यही थे कि उनको बूटी वाड़े में रखा जाए, तो इस वजह से
सब मिलकर उन्हें बूटीवाड़े में ले आए। और जहाँ कभी कृष्ण कन्हैया जी की मूर्ति, मुरलीधर की मूर्ति लगने वाली थी, वहाँ बाबा की समाधि मंदिर बन गया। तो देखा आपने, बाबा जो भी करवाते हैं वो अपनी मर्जी से ही करवाते हैं। और शिरडी में ईश्वर स्वयं आकर रहकर गए, और लोगों को उस वक्त इतना एहसास नहीं था कि उनके बीच कौन आकर रहकर चला गया। लेकिन बाबा की सीख हमारे पास, हमारे साथ अभी तक रहेगी और आने वाले लंबे समय तक रहेगी। जो बाबा ने सिखाया है, जो जो उनके वर्ड्स हैं, वो हम लाइफ में फॉलो करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको दशहरे के दिन ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। और जब हम इस पार्ट को पढ़ते हैं तो एक थोड़ा सा सैडनेस वाला फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, बट हमें ये सोचना ज़रूरी है कि बाबा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी था कि ये सब माया है और हम सबको कभी ना कभी इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही है। लेकिन द थिंग इज़, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो सत्य है वो है ईश्वर। वो हमेशा हमारे साथ, हमारे बीच और हमारे अंदर ही विराजमान है। उसी को याद करके हम इस पाठ को पढ़ें और इस पाठ को सुनें। तो मिलेंगे एक अलग वीडियो में, अलग कहानी के साथ। उम्मीद है आपको मेरे थ्रू ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। मैं अलग अलग कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।